हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 34 का कंप्यूटर पार्ट नंबर 4 में कंप्यूटर रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। वो सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले इसके हमने 3 पार्ट कवर किए थे। पहले 50 क्वेश्चन किए थे पहले पार्ट में इसका जनरल नॉलेज, फिर सेकंड पार्ट में रीजनिंग और थर्ड पार्ट में हमने किया था इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब है ये पार्ट नंबर 4, 10 क्वेश्चन रहते हैं लास्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 तक कंप्यूटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 कंप्यूटर सेट नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइंस द क्लिपबोर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। देखो क्लिपबोर्ड का यूज क्या होता है, जैसे मान लो कोई नाम लिखे हुए हैं ABC, ऐसे लिखा हुआ है ए, एक सेकेंड, ABC। आप क्या करते हो, मान लो ए नाम को कॉपी कर देते हो, फिर इसको कहीं पेस्ट कर देते हो, फिर बी को कॉपी करोगे, इसको कहीं पेस्ट कर दोगे, सी को कॉपी करते हैं, इसको कहीं पेस्ट कर देंगे। लेकिन मैं इसको पहले इसको कॉपी किया, फिर मैं इसको कॉपी कर दिया, कंट्रोल+C, फिर इसको कॉपी कर दिया। लेकिन MS वर्ड में दोस्तों होता क्या है, जो आपने लास्ट टाइम में जो टेक्स्ट कॉपी किया है वो पेस्ट करते टाइम वही वहां पे पेस्ट होगा। ना कि मुझे चाहिए, मान लो बी चाहिए मुझे, लेकिन मैंने लास्ट टाइम में इसको कॉपी किया था, मुझे चाहिए लेकिन बी बी चाहिए मुझे। तो उसके लिए यूज करते हैं, फिर क्लिपबोर्ड का कॉन्सेप्ट आता है। क्लिपबोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पे ये सारे ऑप्शन जो भी आपने कॉपी कट पेस्ट जो भी किया है वो शो कर देता है। जो कंटेंट आपको चाहिए वहां से आप उठा लोगे, क्लिक करोगे, वही आ जाएगा। इस तरह से यूज होता है क्लिपबोर्ड का MS वर्ड 365 में। यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसलिए सॉर्टिंग एंड मैनेजिंग कॉपीड और कट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कॉपी किए गए या कट किए गए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को संग्रहित एवं प्रबंधित करना काम होता है क्लिपबोर्ड का। क्योंकि MS वर्ड में जो आप कॉपी करोगे लास्ट टाइम में वही आपका पेस्ट होगा, लेकिन आपको चाहिए था मान लो बी नाम, और लास्ट टाइम आपने कॉपी किया था सी, तो आपको बी चाहिए था, तो आप तो पेस्ट करोगे तो सी आएगा, लेकिन चाहिए था आपको बी। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा क्लिपबोर्ड पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सारे जो भी आपने परफॉर्म किए हैं टास्क वो मिल जाएंगे। तो आप वहां से बी को उठा के यहाँ पे कैसे में पेस्ट कर सकते हो, तो सीधा बी आ जाएगा फिर। तो इस तरह से यूज होता है क्लिपबोर्ड का MS वर्ड 365 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 92, in MS Excel 365 which of the following is used to open a save dialog box in MS Excel। सेव डायलॉग कहता है MS Excel 365 में सेव डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो इसके लिए यूज किया जाता है, आपको जाना पड़ेगा फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, सेव का यूज करना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन 2, क्लिक ऑन फाइल देन सेव। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following types of networking is used to connect all the computers within a school or within an office। कहता है विद्यालयों और कार्यालयों में, स्कूल और ऑफिस में मौजूद सभी कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की नेटवर्किंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है, इसे बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क उन इंस्ट्रूमेंट्स को, उन कंप्यूटर्स को, उन सिस्टम्स को कनेक्ट करता है जो आस मतलब कम दूरी पे हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। स्कूलों में, बिजनेस में एक ही स्थान में मतलब कई सिस्टम रखे हैं तो वहां पे यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क का। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल की दोस्तों फुल फॉर्म होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 95, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 विच टाइप ऑफ सॉर्टिंग प्लेसेस वैल्यूज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस प्रकार की सॉर्टिंग वैल्यू को सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में रखती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सॉर्टिंग का यूज करते हैं हम, अगर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है सॉर्टिंग का। लेकिन इसने पूछा है, देखो आप रिलेट भी कर सकते हो, छोटे से बड़ा मतलब असेंडिंग ऑर्डर होगा, तो राइट आंसर होगा किसका यूज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग प्लेसेस वैल्यू फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर 96,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सिलेक्ट द इंटायर पैराग्राफ इन एम एस वर्ड 365। अगर आपको मैं कितनी बारी बता चुका हूँ, कंप्लीट पैराग्राफ को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं ट्रिपल क्लिक का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ट्रिपल क्लिक का। या फिर आप कंट्रोल प्लस ए भी दबा सकते हो, उससे भी मान लो आपके पास जितना भी कंट्रोल प्लस ए से ये होता है कि पूरा जो भी इंटायर है दोस्तों, जितना भी टेक्स्ट होगा आपके डॉक्यूमेंट पे वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ, तो ट्रिपल क्लिक करेंगे, उससे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो जितना, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन 4। या आपको एक वर्ड सिलेक्ट करना है, एक वर्ड सिलेक्ट करने के लिए हम यूज उस पर डबल क्लिक कर दोगे, वो पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक से पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। अगर पूरा ही सिलेक्ट करना है, फिर आप या तो ट्रिपल क्लिक करोगे या कंट्रोल प्लस ए का यूज करोगे पैराग्राफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, द कीबोर्ड शॉर्टकट डैश इज यूज टू क्रिएट बुलेट्स इन एम एस वर्ड 2010। बुलेट्स को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। किसका यूज करते हैं, एल का यूज किया जाता है एम एस वर्ड 2010 में। किसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। मतलब ये ऐसे जैसे नंबरिंग होती है ऊपर दिए होते हैं ये, बुलेट का मतलब ऐसे लाइनिंग, अगर आपको हर लाइन को हाईलाइट करना है ऐसे, तो हर लाइन के आगे बुलेट आ जाते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। एंटर दबाओगे दोबारा से, फिर क्या हो जाएगा, अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए तो आप एंटर दबा दोगे, दोबारा से एंट्री करोगे, फिर बुलेट नहीं आएगा। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 98, इन एम एस एक्सएल 365 विच ऑप्शन इज टिपिकली यूज टू सेव ए न्यू स्प्रेडशीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर फर्स्ट टाइम आपको किसी नई स्प्रेडशीट को सेव करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे सेव हैज का। अगर आप किसी, मान लो दूसरी लोकेशन पे कोई फाइल सेव करनी है, या फिर दूसरे नाम से सेव करनी है, फर्स्ट टाइम कह सकते हैं, तो सेव हैज का आप यूज करोगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 99, द थिएसरस टूल्स इन एमएस वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर। इसका दोस्तों यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, इसका यूज करते हैं चेकिंग फॉर द सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। अगर आपने पैराग्राफ लिखा है, उसमें से एक दूसरे के सिनोनियम एंटोनियम आपको चाहिए, तो आप यूज करते हो इस ऑप्शन का, थिएसरस का। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट की चाहिए तो शिफ्ट प्लस F7 आप यूज करोगे। शिफ्ट प्लस F7 जैसे यूज करोगे, फिर आप उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो थियसरस, मतलब अगर आपको एंटोनियम सिनोनियम चाहिए। इसके अलावा स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए यूज करते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू कन्वर्ट द सिलेक्टेड फॉन्ट टू सबस्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड 365। सब्सक्रिप्ट मतलब कि सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट का मतलब ये है, मान लो आपको किसी संख्या को पैरों में रखना है, जैसे ऐसे है दोस्तों, मान लो x2 ऐसे लिखा हुआ है, x2 ऐसे लिख दिया आपने, ये 2 को पैरों में लेके जाना है आपको, ऐसे करना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है सब्सक्रिप्ट का एमएस वर्ड 365 में। और इसके लिए क्या करोगे, पहले आप इसको, दो को सिलेक्ट करोगे, इसको पैरों में लेके जाना है आपको, ऐसे बनाना है। इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, या तो आप डबल क्लिक कर दोगे या ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर लोगे। और फिर जैसे ही आप एंटर करोगे, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, तो ये ऐसे हो जाएगा, पैरों में चला जाएगा दो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कंट्रोल प्लस इक्वल टू का यूज करते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में कैसे हो जाता है, जैसे ये x2 है, ये ऐसे x की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर चले जाना, तो उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंटर करोगे, और प्लस का सिंबल आप एंटर कर दोगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल एंटर करोगे, तो कन्वर्ट हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट में, मतलब कि पावर पावर बन जाएगी किसी भी नंबर की वो।